ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 674वें एपिसोड में। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का यह कार्यक्रम जो परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से नित्य निरंतर संचालित हो रहा है युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा, जिसके माध्यम से गुरुदेव के अनेकों पुस्तकों का स्वाध्याय संपन्न हो चुका है और वर्तमान में हम लोग 49वीं पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञान योग के बारे में विस्तार से जाना, कर्म योग के मर्म को समझा और भक्ति योग के पीछे की छिपी हुई भावना को और पीछे के छिपे हुए सार को परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण पान किया। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विहंगावलोकन अध्याय के अंतर्गत आइए तीनों का एक संक्षिप्त अवलोकन करें, जिसके बारे में गुरुजी ने जो बताया है उसको ध्यानपूर्वक सुनें। आप सभी से विशेष प्रार्थना कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक आज के सत्र का ये कार्यक्रम उन लोगों तक पहुंच सके। वो लोग भी शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग गुरुजी के विचारों से जुड़ें। इस उद्देश्य की पूर्ति हो, ऐसा भाव करने के साथ साथ इसको करेंगे। विहंगावलोकन इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की संक्षिप्त रूपरेखा पाठक पिछले पृष्ठों में पढ़ चुके हैं। अब उसका क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप जानना है। प्राथमिक सीढ़ी ज्ञान योग है। ईश्वर, जीव और प्रकृति, यह तीन ही जानने योग्य वस्तुएं इस संसार में हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति, मतलब जीव, जगत और जगदीश। इनको जानने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करना ही ज्ञान योग है। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, कर्ता, भर्ता, हर्ता प्रभु कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या उसका उद्देश्य है और किस प्रकार उसकी कार्य प्रणाली चलती है, इन प्रश्नों का पूरी गंभीरता और सावधानी के साथ विवेचन करना चाहिए। केवल जनश्रुति के आधार पर नहीं, वरन तात्विक मीमांसा के आधार पर विवेक पूर्वक उसका समाधान करना आवश्यक है। जिस सरकार के राज्य में रहते हैं उसका ढांचा और कानून जानने की हर आदमी को जरूरत है। जो शक्ति हमें उत्पन्न करती है, अपने शासन में रखती है और अंत में नष्ट कर देती है, उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे प्रतिकूल आचरण के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों से बचकर अनुकूल आचरण का सुख भोग सके। हमारा अपना अस्तित्व क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी प्रवृत्ति किधर हो रही है, मृत्यु के उपरांत क्या होता है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था किस प्रकार है, जीवन किस लिए धारण किया जाता है, मुक्ति क्या है, सुख का स्रोत कहाँ है, आदि प्रश्न आत्मा की जानकारी के संबंध में उठते रहते हैं। इनको समझना और विवेचना करना, यह आत्मज्ञान है। इसी प्रकार प्रकृति की व्यवस्था समझनी चाहिए। आरोग्य शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, खगोल, पदार्थ विज्ञान, मनोविज्ञान, ये सब प्रकृति के संसार के रहस्यों की जानकारी के विज्ञान हैं। इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और वर्तमान काल की जो सांसारिक व्यवस्था है और उसमें जो प्रगति हो रही है उसकी जानकारी खासतौर से रखनी चाहिए। समाचार पत्रों का नित्य पढ़ना संसार की वर्तमान स्थिति से परिचित होने का इस युग में एक अच्छा खासा साधन है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, गहना कर्मणो गति तथा जीवन की गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश पुस्तकों में हम ईश्वर, जीव और प्रकृति संबंधी तत्व ज्ञान की बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं।
अन्य सद्ग्रंथों से, अनुभवी सत्पुरुषों के सत्संग से, मनन निधिध्यासन से इन तथ्यों के संबंध में और अधिक ज्ञान संग्रह करना चाहिए। सरसरी निगाह से पुस्तकें पढ़ जाने या कान से सुन लेने मात्र से काम न चलेगा, वरन जानकारियों को अंतः चेतना में बहुत गहरा उतारना होगा। जन विश्वास और आचरण को एक पंक्ति में खड़ा करना होगा, तब ही ज्ञान योग की सफलता कही जाएगी। जो बात विवेक की कसौटी पर कसने के बाद खरी जंचे, उसे सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक अपना लिया जाए। इसी सत्य साधना पर मनुष्य को प्रेरित करना ज्ञान योग का उद्देश्य है। ज्ञान की आधारशिला पर कर्म की प्रवृत्ति होनी चाहिए। आप जो भी काम करें उसके संबंध में पहले पर्याप्त सोच विचार, खोजबीन, तर्क वितर्क, ढूंढ तलाश करनी चाहिए। पहले ज्ञान, पीछे कर्म के क्रम का जहां ध्यान रखा जाता है, वहां भूल होने की संभावना बहुत कम रहती है। किसी कार्य का बचपन ज्ञान है और तरुणाई कर्म है। ज्ञान परिपक्व होकर कर्म की प्रेरणा करता है। यूं तो लोग रोज ही कुछ न कुछ कर्म करते हैं, पर वह अंधाधुंध है। इसका फल उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का मिलता है। इस अनमेल ताने बाने में जीव उलझ जाता है और बंधन में पड़कर भय बाधाएं सहता रहता है। यदि उद्देश्य पूर्वक विचार और विवेक पूर्वक कर्तव्य भावना से कर्म किया जाए तो यही मामूली काम काज जिन्हें हर आदमी आमतौर से करता है, यज्ञ रूप हो सकते हैं। और गृहस्थी में ही तपोभूमि की साधना की जा सकती है। स्वार्थ के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए कर्म करो। ड्यूटी समझकर पवित्र भावना से अपने काम काज में जुटे रहो। छोटा काम है तो भी उसे पूरी दिलचस्पी, ईमानदारी, मेहनत और खूबसूरती के साथ करो। अपने कार्य में पूर्ण रूप से व्यस्त हो जाओ, जिससे चित्त में अनावश्यक विक्षेप उत्पन्न न होने पाए। काम को खेल समझकर मनोरंजन की तरह करते रहो। उसका भार मन पर मत पड़ने दो। यदि परिश्रम के अनुसार फल न मिले तो भी उदास या दुखी मत बनो। फल की आशाओं के महल मत बांधो, वरन अपने कर्तव्य पालन के आनंद में हर घड़ी मस्त रहो। यही कर्मयोग का संदेश है। इस संदेश को ठीक तरह हृदयंगम कर लेने से जीवन अत्यंत ही उत्साह, हर्ष और आनंद से भर जाता है। प्रसन्नता में असाधारण वृद्धि हो जाती। क्रोध, झुंझलाहट, चिंता, व्यथा, वेदना, शोक एवं निराशा की दुखदाई अग्नियों से अनायास ही छुटकारा मिल जाता है। भक्ति योग अंतिम अवस्था है। ज्ञान और कर्म से परिपक्व मनोभूमि में से प्रेम की मखमली हरियाली उपज पड़ती है। वह इतनी स्वच्छ और विस्तृत होती है कि स्वार्थों के तुच्छ दायरे में बंधित न रहकर विश्वव्यापी चैतन्य तत्व के साथ, विश्वात्मा के साथ, परम आत्मा के साथ घुल-मिल जाती है। यह विकसित प्रेम ईश्वर का ही रूप है। मनुष्य जाति ईश्वर के रूप में उन्हीं की उपासना करती है। अखिल विश्व में सूक्ष्म रूप से जो दिव्य तत्व विद्यमान हो रहे हैं, इन दिव्य तत्वों में प्रेम सर्वोपरि है। यह बात निसंकोच रूप से कही जा सकती है कि जिसके अंतः में जितना निर्मल प्रेम है, उतना ही उसमें ईश्वर का निवास है। जल से भरा हुआ बादल आकाश से उतरकर भूमि के निकट आ जाता है और अपनी देह को बूंद बूंद गलाकर प्यासी पृथ्वी के मुंह में टपका देता है। भक्त का, प्रेमी का यही लक्षण है। ऊंची संपदाएं लेकर वह आकाश में नहीं रहना चाहता, वरन नीचे दर्जे का सादा जीवन पसंद करता है। छोटे पतित अज्ञान ग्रस्त भूले भटकों को छाती से लगाता है और उनके दुख दूर करने में अपनी शक्तियों को बूंद बूंद करके निचोड़ देता है। इस पराभक्ति में भक्त को कितना अधिक आत्मसंतोष और परमानंद प्राप्त होता है, जिसकी तुलना और किसी सुख से नहीं हो सकती। इस पराभक्ति का प्रारंभ गौड़ी भक्ति से होता है। उस भक्त वत्सल प्रेम धाम परमेश्वर को अंतःकरण में उकसाने और मानसिक चेतना में स्थान देने के लिए बारंबार नाम स्मरण करना होता है। नाम के साथ उसके गुण का भी ध्यान हो आता है। हाथी शब्द कहने से उस विशालकाय जंतु के शरीर का ध्यान आ ही जाता है।
इसी प्रकार कुत्ता, बिल्ली, महल, नदी, पर्वत आदि शब्दों के उच्चारण के साथ ही उनका रूप गुण ध्यान में आ जाता है। शब्द यद्यपि मुख की कुछ पेशियों की हलचल से उत्पन्न होता है, तो भी वह शब्द ध्यान चेतना में एक रूप का भी बोध कराता है। ईश्वर का नाम लेने से उस विश्वव्यापी चेतना का बोध होता है। बराबर नाम लेने से अंतःकरण और मस्तिष्क में वह उकसाहट बराबर होती है। इस अभ्यास को जारी रखने से वह बार बार उकसाया हुआ भाव पुष्ट और विस्तृत हो जाता है। पत्थर पर रस्सी की घिसावट से गड्ढा पड़ जाता है। इसी प्रकार बार बार नाम जपने से ईश्वर की मन में स्थापना हो जाती है। भगवान की मूर्ति का दर्श, स्पर्श, भोग, आरती, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चा करना, कीर्तन करना, हरि चर्चा करना, तीर्थ यात्रा, स्नान, ध्यान, व्रत, वंदन करना, ये सब ऐसे ही आरंभिक प्रयत्न हैं जिनके द्वारा भक्त यह प्रयत्न करता है कि ईश्वर का मेरे अंतःकरण में निवास हो। यदि उसका प्रयत्न शुद्ध भावना से हुआ है तो अवश्य ही एक दिन भक्ति भावना जागृत हो जाती है। निर्बल एवं व्यापक प्रेम की कली खिल जाती है और पराभक्ति का आनंद आने लगता है। कितना सुंदर विहंगावलोकन है ज्ञान, कर्म और भक्ति का। भक्ति योग आध्यात्मिक वृद्धावस्था की साधना है। ज्ञान और कर्म द्वारा पुष्ट हुए वृक्ष पर भक्ति का फल लगता है। वृद्ध पुरुष जो दृष्टिमंद हो जाने के कारण स्वाध्याय नहीं कर सकते, स्मृति नष्ट हो जाने के कारण ज्ञानार्जन नहीं कर सकते, शरीर शिथिल हो जाने के कारण कर्म करने की भी सामर्थ्य नहीं, जो मृत्यु के मुख में एक पांव लटकाए बैठे हैं, उनको भक्ति में, नाम जप में, ईश्वर के ध्यान में ही सारा समय लगाना चाहिए। जिनका शरीर सशक्त है उन्हें ज्ञान कर्म की सीढ़ियों पर चढ़कर पराभक्ति की उपासना करनी चाहिए। यही सनातन विधान है। आलस्य का, अकर्मण्यता का, कर्म त्याग का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं है। ईश्वरीय नियम के अनुसार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु क्रियाशील है। गतिहीन कोई भी पदार्थ या प्राणी नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकाश, शब्द आदि की गति निरंतर चालू रहती है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु अपनी धुरी पर निरंतर घूमता है, आगे की ओर चलता रहता है। गीता में भगवान ने कहा है कि किसी प्राणी के लिए बिना कर्म किए जीवित रहना संभव नहीं। मैं स्वयं भी सदैव कर्मरत रहता हूँ। यदि ऐसा न करूं तो लोक व्यवहार नष्ट हो जाए। जीवित प्राणी निश्चेष्ट नहीं रह सकता। कर्म त्याग करके संसार छोड़ने की विडंबना व्यर्थ है। केवल कर्म फल का त्याग ही संभव है। भूख, प्यास, निद्रा, सर्दी, गर्मी, मल विसर्जन, आत्मरक्षा, जिज्ञासा, महत्वाकांक्षा आदि कितनी ही स्वाभाविक आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बलात् प्रेरणा करके मनुष्य को कर्म में लगा देती हैं। इससे कोई भी बच नहीं सकता। फिर ये कहना कि हमने कर्म का त्याग कर दिया है, हमारे लिए कोई कर्म करना शेष नहीं रहा, हम संसार से अलग हो गए हैं, एक उपहासास्पद एवं भ्रमपूर्ण धारणा है। मानव जीवन कर्म करने के लिए है। हमें निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। यह क्रियाशीलता जब ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बन जाती है तो उसके तट पर रहने वाला जीव जीवन मुक्त हो जाता है। बालकपन ज्ञान योग के लिए, यौवन कर्म योग के लिए और बुढ़ापा भक्ति योग की साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त अवसर है। तो भी तीनों आपस में घनिष्ठता पूर्वक मिले हुए होने के कारण हर समय तीनों की साधना होती रहती है। जिन दिनों ज्ञान संपादन किया जा रहा है उन दिनों सारा समय केवल मात्र पढ़ने या सुनने में ही नहीं लग सकता, कर्तव्य कर्मों को भी करना पड़ता है और उदार हृदय से सहवासियों के साथ प्रेम एवं सेवामय परमार्थ भी करना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन में विशेष रूप से कर्मरत रहते हुए भी ज्ञान संपादन एवं प्रेम प्रदर्शन को छोड़ा नहीं जा सकता। हर छोटे बड़े कार्य में तीनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। मात्रा की न्यूनाधिकता का अंतर हो सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक कार्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मिश्रण रहना चाहिए। तभी कोई क्रिया आनंददायक फल देने वाली और सच्ची सफलता देने वाली बन सकती है। पाठकों, इस त्रिविध योग का साधन करो। गृहस्थ रहते हुए भी योगी बनो।
साधारण काम करो पर उनमें उद्देश्य ऊंचा रखो। सिद्धांत और आदर्श के भाव मन में रखो और भोग एवं स्वार्थ की तुच्छता छोड़कर आत्मकल्याण एवं लोक सेवा की दृष्टि से कार्य करो। सद्ज्ञान का संपादन करते रहो। फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म में जुटे रहो। निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के साथ प्रेम रखो। यह त्रिविध योग आपको जीवन लक्ष्य की सफलता तक सुविधा पूर्वक पहुंचा देगा। योग साधना के लिए कपड़े रंगने, जटा रखाने, कमंडल, चिमटा या मृगछाला धारण करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मनोभावों में परिवर्तन कीजिए, दृष्टिकोण को बदल डालिए। घर में रहकर भी योग साधना हो सकती है और आत्मा को परमात्मा बनाने का जीवन लक्ष्य पूरा हो सकता है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग हमारे नित्य के जीवन में हर घड़ी व्यवहृत होने वाली साधनाएं हैं। इन्हें अपने विचारों और कार्यों में ओत प्रोत कर लीजिए। आपका जीवन तप रूप बन जाएगा और आप तपस्वी को प्राप्त होने वाला महान फल प्राप्त करेंगे। अति महत्वपूर्ण सूत्र है साथियों। जीवन में ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीनों का समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है, पूज्य गुरुदेव उसी की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान का संचय करो। साहित्य से, सत्संग से, पुरुषार्थ से, जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी ज्ञान के आधार पर कर्म करो, पर वह कर्म फल की इच्छा के बगैर होना चाहिए, या फल की इच्छा भी हो तो भी बुरा नहीं है। बस उस फल को प्राप्त न होने पर दुखी न होना, उस फल में आसक्ति न होना, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि पूर्ण रूपेण परिणाम न मिला तो अगली बार पुनः और अधिक परिश्रम करके उसे प्राप्त करने की योजना बनाई जा सकती है। पर फल की इच्छा में अथवा इच्छित फल न मिलने के कारण अपने मन को अत्यंत दुखी कर लेना, अवसाद में चले जाना और अपने जीवन की दिशा दशा को ही बेकार कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। बिना फल की इच्छा के आसक्ति के ही कर्मयोग संभव है। और यही बात भक्ति योग में है कि जब व्यक्ति कर्म करता है और उसके मन में ज्ञान और कर्म की परिपक्वता हो जाती है, तब वह निस्वार्थ भाव से कर्म द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को, कर्म द्वारा प्राप्त और ज्ञान द्वारा प्राप्त उच्च स्तरीय जीवन से दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहता है, और ये करना भी चाहिए। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। इसी के कारण हम सभी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जीवन वही धन्य बन सकता है जिसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होती रहे। तब जाकर के जीवन में सदैव आनंद ही आनंद विद्यमान। बात परम पूज्य गुरुदेव आज इस लेख के अंतर्गत करते हैं। अभी तक एक अध्याय ज्ञान योग पर था, एक अध्याय कर्म योग पर था और एक अध्याय विस्तृत भक्ति योग पर था, जिन्हें हम लोगों ने सुना। आज का ये विहंगावलोकन ये सामूहिक रूप से ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के सम्मिलित स्वरूप को दर्शाता है। गुरुदेव इसमें बड़ा सुंदर तरीके से यह बताते हैं कि बालकपन में ज्ञान योग, युवान में कर्म योग और वृद्धावस्था में भक्ति योग। ये उम्र के पड़ाव की दृष्टि से नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से। ज्ञान उन्हें चाहिए जिन्हें ज्ञान न हो, और ऐसा तो शिशु ही होता है, इसलिए बचपन में ज्ञान योग। ज्ञान पाने के पश्चात व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो फिर करने की भूमिका जो है वो निश्चित रूप से तरुणाई में ही आती है। और यौवन में व्यक्ति खूब पुरुषार्थ करता है, खूब मेहनत करता है, जी भर करके वो लगन से आगे बढ़ना चाहता है। ये क्रम बिल्कुल आनंददायक है। और जब कर्म की भी परिपक्वता हो जाए तो व्यक्ति वृद्धावस्था में पूर्ण रूपेण स्वयं को, अपने ज्ञान को भी, अपने कर्म को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करके आनंद मग्न हो जाता है। फिर प्रभु की इच्छा, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए के भाव से व्यक्ति जीवन जीने लगता है और उसके जीवन में आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। उसी आनंद के कारण वो दूसरों को भी आनंद देता है, अपने कर्म के द्वारा दूसरों को भी लाभ देता है, अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है। यही तो ईश्वर भक्ति है,
यही तो ईश्वर की सच्ची आराधना है। तो फिर ये सारी बातें हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए। ज्ञान योग के लिए स्वाध्याय, कर्म योग के लिए आराधना और भक्ति योग के लिए उपासना। साधना, आराधना, उपासना। भक्ति योग में उपासना, कर्म योग में आराधना और ज्ञान योग में साधना। ज्ञान योग के लिए हम साधक बने, भक्ति योग के लिए उपासक बने और कर्म योग के लिए आराधक बने। यही सूत्र पूज्य गुरुदेव ने हम सबको प्रदान किया है। इससे हर व्यक्ति अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कर सकता है, सर्वतोमुखी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। हम सब अपने जीवन में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के मर्म को समझते हुए इस साधना का अभ्यास प्रारंभ करें। मैं फिर से कह दूं, ज्ञान योग के लिए साधना, स्वाध्याय, कर्म योग के लिए आराधना, सेवा और भक्ति योग के लिए भगवान की उपासना। इस क्रम में जितना ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और जितना हमारे जीवन में यह क्रम बढ़ेगा, उतना ही जीवन का साफल्य और जीवन का आनंद हम सबको प्राप्त होगा। इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे और एक कल से, क्योंकि आज ये पुस्तक प्रारंभ हो गई है, आज ये पुस्तक का एक तरीके से कह लीजिए समापन ही है, क्योंकि इसके बाद एक भी पृष्ठ शेष नहीं है। तो फिर हम लोग जल्दी ही एक नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे और 675वां एपिसोड कल होगा। तो कल स्वाध्याय के लिए एक नई पुस्तक और वो 50वीं पुस्तक होगी। 50वीं पुस्तक आप सबके साथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे कल, ठीक है ना। कल ही आपको पता चलेगा कि कौन सी पुस्तक प्रारंभ कर रहे हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें आप सभी, अपने स्टेटस पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर आदि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह शेयर करिए, खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, ताकि हम लोग ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के मर्म को घर घर तक पहुंचा सकें, हर व्यक्ति इसके रहस्य को समझ सके। क्योंकि गुरुदेव के विचारों से जैसा सरलतम और व्यवहारिक सूत्र और कहीं नहीं मिल सकता, ये अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद।